ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए आंसर की, जो कि संस्कृत का आज आप लोग पेपर देकर आए हैं फर्स्ट सिटिंग का। तो आइए हम मिलाते हैं। हमारे पास सेट ए है, आपके पास जो भी सेट हो आप मिलाने के लिए हो जाइए तैयार। और हाँ, आराम से मिलाइए और अच्छा से बताइए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो आइए हम मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप भी देखिए अपने सेट में। देखिए पहला क्वेश्चन है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। यानी आपको यहाँ पे आंसर बताना है। ये ऑप्शन 4 है, शिक्षा, कल्प और छद और निरुक्त है। तो आपको हम सही आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी शिक्षा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है वेद वेद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर बता रहा है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है आपको बताना है। तो आपको बता दे, कृतक है या नित्य है या कृतक नित्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी आपको बता दें, नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कित्य और नित्य दोनों, कृतक और नित्य दोनों है। और आपको बता दें, एकदम बढ़िया से परीक्षा देकर आए होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। नमस्ते में कौन सी संधि है आपको बताना है। नमस्ते में कौन सी संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि है, जो विसर्ग का आधा स हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। ई के य हो जाता है, आ है तो या हो जाएगा। इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए क्या रहा है, कह रहा है परोपकार का विग्रह क्या होगा। तो परोपकार का विग्रह हो जाएगा चेला, एकदम मस्त बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परो उपकार हो जाएगा, परो उपकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आइए, और हाँ, आप एकदम अच्छे से मिलाइए, शांति से मिलाइए और शांति से बैठकर मिलाइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यानी 6 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रारभत में उपसर्ग आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, यानी प्र है, प्र प्र। नेक्स्ट, पंच पंचानाम वाटनाम समाहार का, ये देखिए समाहार यानी समूह होता है, आपको बता दें 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समाहार का जब भी बोध कराइए तो आपको बता दें कि इतना छोटा समूह का बोध कराए तो संख्यावाचक क्या होता है, तो द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है। तो आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो आप अपने से खुद से इसको कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर है, पटना नगर की पाटिका देवी कौन है। ये सबसे आसान प्रश्न पूछ दिया है, ये भी आप बताइए। लेकिन सब छोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि आप भी बताइए। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी पटन देवी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कुरु आसित, यानी कितने थे, दसम थे या प्रथम थे या अष्टम थे या पंचम थे। तो राइट आंसर इसका दसम सही होने वाला है, यानी ए इज द राइट आंसर। 9 नंबर का ए। अब देखिए 10, मेगास्थनीज कहाँ राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यूनान का था। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप शांति से मिलाते चलिए और देखते रहिए कि आगे क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 11 है, देखिए क्या कह रहा है। 11 का यथा नद अस्मदना, कह रहा है यथा नद स्यंद माना डटो डटो। ये डटो डटो में आपको भरना है। ऑप्शन 4 है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 11 का सी इज द राइट आंसर। मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट आइए, अत्यति अत्यति पद का अर्थ क्या है आपको बता दें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पे चलते हैं। देखिए चला 13 नंबर क्या कह रहा है। 13 नंबर बता रहा है, अत युक्त कृष्ठा में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा अति। अति जो है राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 14 का डी। नेक्स्ट प्रश्न आइए 15 नंबर पे क्या कर रहा है, सचिवालय पद में कौन सा समास है। देखिए सचिव धन आलय, यानी सचिव का आलय, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर।
नो डाउट सीधा टिक आउट। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, आप लोग एकदम आसानी से मिलाइए और हाँ आप भी मिलाइए। आप मिलाने के बाद हमको कमेंट में बताइए कि आपका 100 में कितना नंबर आया। 50 नंबर आ जाएगा आपका तो एकदम मजे मजे बल्ले बल्ले हो जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है, चला निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो निर्धारण के अर्थ में आपको बताते चला कि सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर कर रहा है, नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। नाना अव्यय के योग में आपको बता दें कि सी इज द राइट आंसर, यानी सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, मातृ किस शब्द का रूप है। तो मातरी किस शब्द, तो मातृ हो जाएगा। आपको चला बता दे, इसी तरह पिता रहता तो पितृ हो जाता, ये क्योंकि इसका मूल शब्द होता है मातृ मातृ होता है। और आपको बता दे बी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, पीप किस धातु का रूप है। तो पा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। आइए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो भौती में आपको बता दें कि ये है डीप प्रत्यय, नो डाउट सीधा टिक आउट। 20 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर देखिए, पठनम में कौन सा प्रत्यय है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है आपको बता दें सत्री प्रत्यय है, ए इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर देखिए आप, परम प्रत्यय किस पद में है। परम प्रत्यय आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, चारों में किस में लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी लघुतम में है परम प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, 23 नंबर प्रश्न, वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो वीरेश्वर जो था ईमानदार मंत्री था। आपको बता दे 23 का क्या हो जाएगा, दयालु था या क्रूर था, क्रूर था या दिष्ट था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी वो व्यक्ति जो था दयालु था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर देखिए क्या कर रहा है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई, आपको पता होगा कि आलसी बहुत हो गए थे तो आलसियों को जांच करने के लिए लगाई गई थी। तो देखिए ऑप्शन क्या है, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे हमको दिख रहा है कि 24 का ए इज द राइट आंसर। अब 25 प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, संस्कृत साहित्य कैसा है। संस्कृत साहित्य कैसा है। तो अल्प है, अल्प है, नो डाउट सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 26 नंबर पे चला, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 है, ए है गंगा देवी, बी है क्षमा राव और सी है पुष्पा दीक्षित और डी है तिरुलंबा। तो आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे, अहो अमिशाम किम कार्य शोभनम, ये जो है एस्प्रिया ही न, यानी इस पद किस पुराण से संकलित है। मतलब ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी पुराण से लिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन 4 है, तो चारों में हम बताते हैं आपका राइट आंसर बी होने वाला है, भगवत गीता से या भगवत ने नो सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होने वाला है सही भगवत पुराण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 28 भारतीय धारा कैसी है। तो भारतीय धारा हमारा विशाल है, 28 नंबर का विशाल इज द राइट आंसर, नो डाउट सी द टिक आउट विशाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, चला कह रहा है मनोहर धन टाप में कौन सा पद बनेगा। मतलब इससे टाप प्रत्यय इसमें लगाएंगे तो कौन सा प्रत्यय, तो मनोहराब हो जाएगा, नो डाउट सी द टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि दृक्ष धन धातु में लीट लकार। तो लीट लकार यहीं पे आप दिखा रहा है, लकार पड़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए 31 नंबर प्रश्न करा है, किस पद में अनियर प्रत्यय है। तो आपके आंख सामने से दिखाई दे रहा है, एकदम स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि इसका राइट आंसर बी सही होने वाला है। अब बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 32 है, देखिए क्या कर रहा है, 32 नंबर प्रश्न बता रहा है कि महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। इसका राइट आंसर सही होने वाला है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपको। देखिए ऑप्शन ए है त्व और बी है तल और सी है त्रल और डी है
मतुप। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर आपको बताना है, तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर होने वाला है त्वा। तो आप पढ़े होंगे, जाने होंगे, परखे होंगे, तो देखे होंगे, तो इसका त्वा प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रश्न बता रहा है कत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। तो कत्वा अव्यय में आपको बता दे प्रत्यय सी है, जो कत्वा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न बता रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। आपको बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए जन्म पूर्व संस्कार गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ में संस्कारोपण हेतु, या गर्भवती को प्रसन्न भी रखा जाता है, तो तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर देखिए क्या कर रहा है। शेषव संस्कार कितने होते हैं। तो शेषव संस्कार 6 होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 36 नंबर प्रश्न बता रहा है पारीण ग्रह कर्म कांड किस संस्कार में होता है। तो ये पानी को ग्रहण कराया जाता है किस विवाह संस्कार में होता है। नो डाउट सीधा टिक आउट, जो 36 का 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पाणिनि हो जाएगा, पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो आपको ऑप्शन 4 दे दिया है, ये चारों ऑप्शन में से एक आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आज मानवता के विनाश का भय किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी विश्व विध्वंसक शास्त्रों से। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है। उत्कर्ष पद का विलोम क्या हो जाएगा। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 40 का बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कर्ण किसके पद से युद्ध करता है। तो कौरव पद से, इसका राइट आंसर सही होने वाला है बी, नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 42 नंबर प्रश्न आपको बता रहा है कि न दातव्य न दातव्य कणस्य दानवीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है। मतलब यह किसने कहा न दातव्य न दातव्य। 42 नंबर का आपको आंसर राइट आंसर। इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा है, आप ही बताइए जब आप मारे होंगे तो कितने खुश होंगे। इतना छोटा प्रश्न डाल दिया, तो इसको आप ही बताइए, कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 43 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 43 नंबर बता रहा है सेवमान पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। इसमें राइट आंसर बताना है। आपका 4 ऑप्शन है और चारों में आपको सही इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सेव धन सानच प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है। सप्ताह धन ठक से कौन सा पद बनेगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सप्ताह धन ठक से कौन सा प्रत्यय बनेगा। तो इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, यानी आपको बता दे साप्ताहिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 45 नंबर कह रहा है गम धन तुमुन से कौन सा प्रत्यय। तो ये आपको बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है। संख्या पूर्वोदिगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यानी आपको इसमें बताना है कि किस समास संख्यावाचक ये उदाहरण में कौन सा है, आपको बताना है। तो सचिवालय होगा नहीं क्योंकि ये तत्पुरुष समास होता है, और ये पीताम्बर होगा नहीं क्योंकि ये बहुव्रीहि समास होता है। गोलगृहम होगा नहीं, तो ये आपको सी इज द राइट आंसर सही होने वाला है। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इतना छोटा प्रश्न पूछा है। देखिए अ धन उ में उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, आपको सिर्फ यही बताना है। तो आप जब जानते हैं कि 47 नंबर का ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर तमाध्याय पद में कौन सी संधि है।
आपको बताना है तमध्य पद में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है बालक सिंहात विभेति। वाक्य में सिंहात पद में कौन सी विभक्ति पंचमी विभक्ति किस सूत्र से बना हुआ है। तो यह सूत्र भित्रार्थानाम भहेतु है। आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर क्या है, किस कारक में तृतीय विभक्ति है। तो करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, क्योंकि अपदान में पंचमी होती है, संप्रदान में चतुर्थी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर देखिए क्या कर रहा है, पश्यति पद में कौन सी धातु है। पश्यति पद में प्रच्छयति है, सॉरी। देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रच्छयति पद में कौन सी धातु है। इसका 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, प्रच्छ हो जाएगा, प्रच्छ। चलिए देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इतना छोटा प्रश्न डाल दिया। देखिए कह रहा है कि नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो नदा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ना, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है। तो क्षमा है, क्षमा आपको करना चाहिए, क्षमा जब कीजिएगा तो शांति मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर क्या कह रहा है, 54 नंबर कह रहा है आपको अचार डटवट संति, इसमें क्या बनाएगा, तो अलक्षणम हो जाएगा। नो डाउट, सीधा टिक आउट। 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपेती लक्ष्मी उक्ति किन पाठ से ली गई है। तो आपको बता दें 55 नंबर का क्रमवीर से लिया गया, ए इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए 56 पे राम प्रवेश देखिए क्या कर रहा है, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। तो शिक्षा क्रम या धर्म कर्म या अहिंसा या सत्कर्म। तो आपको बताना ये चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है। तो शिक्षा कर्म, शिक्षा को अपना बढ़िया धन मानकर उसने तैयारी करना चालू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ कौन लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दयानंद लिखे हैं, यानी स्वामी दयानंद लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि नारायण के अयोध्या कांड किस शक से लिया गया। तो 95 इज राइट आंसर होने वाला है। आपको बता दे 95 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रश्न कि कथम माँ रात के तवई विश्वास किसकी उक्ति है। ये किसने कहा आपको बताना है। तो पथिक ने कहा था, पथिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर क्या है, तवई युष्मत शब्द के किस विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति है, ये तो सिंपल है, सप्तमी विभक्ति इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 क्या कर रहा है, ए धन अय के मेल से कौन सा शब्द नया बनेगा। तो आपका 4 आंसर बी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए आइए, उपनगरम का समासिक मतलब इसका इस समास का विग्रह आपको बताना है कि इसका विग्रह क्या होगा। तो अभी अभी भाव समास पढ़े होंगे, तो अभी अभी भाव है, नगरस्य समीपम इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, क्रम कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो इतना छोटा प्रश्न है, ये मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन बहुत आसान है, तो आप भी बता दीजिएगा। इसमें द्वितीय विभक्ति होगा, यानी द्वितीय विभक्ति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 64 नंबर, साधु शब्द का तृतीय व्यक्ति क्या होगा। तृतीय एक वचन में तो साधुना होता है। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए 65 नंबर क्या कर रहा है, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है आपको बताना है। तो अण है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, शिवधन छाया का संधि क्या होगी। तो सी इज द राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर सही होने वाला है सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, विधेयका, विधेयका यानी बी इज द राइट आंसर, विद्याधन एक का विधेयका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गति रीति में कौन सी संधि है। गति रीति में आपको बताना है कि कौन सी संधि है।
तो ए इज द राइट आंसर यानी स्वर संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस समास का उद्भव पद प्रधान होता है। आपको बताना है कि किस समास का उद्भव पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा। कर्मवीर का समासिक विग्रह ए हो जाएगा। कर्ण कर्मों में वीर को कर्णवीर कहते हैं। चलिए नो डाउट, सीधा टिक आउट। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भक्ता पीताम्बर नमंती। नमंती रेखांकित पद में समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। आपको ये 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर क्या कर रहा है, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो उपसर्गों की संख्या 22 होती है। डी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है, सम है, सम। चलिए क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, यानी ये है कर्ता कारक। कर्ता जो क्रिया का काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम, और 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए किस सर्वनाम पद में नाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है। आपको षष्ठी विभक्ति बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अस्मिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वेदा डटो डटो संति, मतलब वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आ जाइए 77 नंबर, अस धातु का विधिलिंग लकार का निम्न में से कौन सा है। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये है लंग लकार, ये लिरिट लकार, लोट लकार, ये है विधिलिंग। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराए, स्मरति किस धातु का रूप है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से आधारित है। तो यह सूत्र है क्रिया विशेषणे द्वितीया। बी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। अब 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ये नाग विकार जो सूत्र है इस पे उदाहरण कौन सा है। तो 80 नंबर का ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें, 81 नंबर। 81 गतम में कौन सा प्रत्यय है। गतम में कौन सा प्रत्यय है। तो कत है। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर देखिए क्या कह रहा है, लयप 82 नंबर प्रत्यय कर रहा है कि लय प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 82 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए 83 नंबर क्या कर रहा है, राजन शब्द की स्त्रीलिंग क्या होगा। तो राजन का स्त्रीलिंग रागी होता है। नो डाउट, सीधा टिक आउट। सी इज द राइट आंसर। चलिए 84 नंबर क्या कर रहा है, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो ए इज द राइट आंसर। डी से। चलिए जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है। तो जनता पद जो है सी इज द राइट आंसर, यानी ठक प्रत्यय हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए करा है, बीरा डटवा डटो भवती भवंती। तो इस 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए आपको हम देंगे बताने के लिए, पहले हमारा सुन लीजिए। ए इज द राइट आंसर, धैर्यवान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, मध्य काले पाटलिपुत्र वर्ष स्परिमितम जीर्णा तावन भूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में निम्न में से कौन सा है। कुत्र कदा कीदृश्य किम। तो ये आपको रेखांकित पद पे क्या लगेगा, आपको ये 4 ऑप्शन से बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। ए हो या बी हो या सी हो या डी हो। तो इसका राइट आंसर कदा हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ग्रामोयम
महानगरे भविष्यति किंतु कलस्य अग्न्यस्य जलस्य च। यह जो है किसने कहा? तो भगवान बुद्ध एक बार पटना में आए थे जो कहें कि यह आगी से, झगड़ा से और जल से ग्रसित रहेगा। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जो रेखांकित पद है इसमें प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो इसमें प्रश्न का निर्माण हम करेंगे तो ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, कम हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 90 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन थी? आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा पंडित क्षमा राव थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब 91 नंबर प्रश्न देखिएगा। एतेत भारतम माम या अहम या अस्माभि या मई सदा पूजनीयम रिक्ति स्थान में, इतना ये किताब का आंसर है। बताइए, ये किताब वाला जब आप पढ़े होंगे तो ये आपको पता नहीं होगा तो क्या होगा? चलिए ये आप हमको कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 92 नंबर प्रश्न जो है, प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते, माने प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ये भी किताब ही है तो आप पढ़े होंगे, तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। आप जान गए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 93 नंबर क्या कह रहा है। भारतीय जीवन, देखिए क्या कह रहा है। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वम मुपानाम डटो डटो इति रिक्त स्थान क्या भराएंगा? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका संस्कृति हो जाएगा, नो डाउट, सीधा टिक आउट। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए क्या कर रहा है। जटा जिन जिन धरा ऋषि डटो डटो अहोगानते, तो केकरा के अगोरते हैं? तो मंदाकिनी नदी के अगोरते हैं, या पधाम के अगोरते हैं, या ये क्या है यमुनाम को या कोसिम को? तो कह रहा है जटाधीन धारा ऋषि जो है जटा लिए हुए हैं और ये मंदाकिनी नदी का पहरा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 95 नंबर क्या कह रहा है। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? आपको बताना है कि वो कौन से बुक लिखे हैं। तो सत्यार्थ, ए इज द राइट आंसर। 95 का ए सही होने वाला है और आप एकदम अच्छे से मिलाए होंगे, आप दिल से मिला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कनियसी पद का अर्थ क्या है? कनियसी पद का अर्थ क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पत्नी होता है, पत्नी होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। प्राचीन समाजे अनेके दोषा डटो डटो क्या? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में राइट आंसर इसका आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 97 नंबर का ए इज द राइट आंसर, यानी आशित हो जाएगा, आशित। चलिए 98 नंबर क्या है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल है या पतंजलि है या पाणिनि है या गौतम है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर गौतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 99 नंबर का आंसर हो जाएगा स्वार्थ किसको बढ़ाता है? आपको बताना है स्वार्थ किसको बढ़ाता है, मित्रता को बढ़ाता है या शत्रुता को बढ़ाता है या घृणा या क्रोध? तो ऑप्शन 4 है, चारों में आपको राइट आंसर बताना है। तो हम बताएंगे तो शत्रुता हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न है जो कि आपको एकदम साधारण तरीका से बताने वाले हैं। तो आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि भूजंड पद का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी इसका पक्षी होता है और ये सही है। तो आशा करते हैं कि आप 100 ऑब्जेक्टिव मिलाए होंगे तो इसमें 50 अगर आपका आ गया होगा तो एकदम बवाल कर दिए हैं। तो बवाल ऐसे ही करते रहिए और आगे कुछ तैयारी कीजिए, ऐसे ही बैठे मत रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।